वेलकम टू ब्राइट एडुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए HSLC যিহঁতৰ মানে 2020 এক্সামত মানে এক্সামবিলাক হ'ব, যিহঁতৰ এতিয়ালৈকে ফাইনেল এক্সাম দিয়া নাই যি ষ্টুডেণ্টজনে, সিহঁতৰ কাৰণে HSLCৰ কাৰণে 2023 কাৰণে এছে ৰাইটিংটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ। ইংলিছৰ কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছে ৰাইটিং এইকেইটাই ফ'ল' কৰিবা আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে, কাৰণ মই জানো তাৰ পৰা দিব এক্সামিনাৰে। আৰু মই যদি লাষ্ট ইয়েৰৰ কথা যদি কওঁ, যেনেকুৱা 2022 তাত দিছিল COVID-19, তাত COVID-19 দিছিল আৰু এটা স্প্ৰিং ডে বুলি ক'ব পাৰোঁ, এনেকুৱা এটা দিছিল, মোৰ ইমান মনত নাই, তথাপি এনেকুৱা আছিল স্প্ৰিং ছিজন ইন আছাম, এনেকুৱা এটা এছে ৰাইটিং আছিল। এতিয়া আৰু স্পেচিয়েল এক্সামত কি দিছিল সেইটো स्पेशल एग्जामर पेपर खिनी ये चाब और याद की दी आसे। यहाँ पे आप लोग जरूर देखिएगा, 150 वर्ड्स में लिखना है, अलग सारी लोग। तो यहाँ पे दिया है डिसिप्लिन, यार दिसे कि डिसिप्लिन और की दिसे योर फेवरेट गेम माने अपना लोकर जी प्रिय एटा गेम स्पोर्टत हबो एटू लिखिब लागे। द यूज एंड एब्यूज ऑफ ए सोशल मीडिया हेतु बहुत धुनिया दिसे। तो ইয়াত মই এটা 100% কমন পালোঁ ডিচিপ্লিনটো। সেইটো মই যেতিয়া এক্সামখিনি হ'ল তাৰ আগতে কিন্তু মই পেপাৰত মই অলৰেডি দিছিলোঁ, তাতে বহুতকেইটা এছে দিছিলোঁ, ডিচিপ্লিনত দিছিলোঁ, মই বেছিকেইটা দিয়াই নাই। তাতে 8টা বা 10টা মানহে দিছিলোঁ, 8টা বা 10টা মানহে দিছিলোঁ, তাৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে। আৰু এতিয়া 2023 কি পঢ়িব লাগে ইয়াৰ কাৰণে অলপ চাব লাগে, তাৰ কাৰণে মই দি আছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা मैं आरम्भनी करूँ, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम। देखिए जो मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहा है, যিজনে ষ্টুডেণ্টে আগৰ পৰা মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সিহঁতে জানে যে মোৰ কণ্টেণ্টবিলাক কেনেকুৱা, মই যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ। মই ইমান ভিডিঅ' কিন্তু নেবনাওঁ, যিকেইটা বনাই আপোনালোকৰ ৰিলিভেণ্টৰ মানে যিবিলাক এক্সামৰ লগত ৰিলিভেণ্ট এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু যিবিলাক बेनिफिट एग्जामर कारण। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मुझे मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करना पड़ रहा है वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, समझ नहीं पाते। सो एटू साबो लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन, द मैन यू एडमायर मोस्ट, योर फेवरेट हिरो इन हिस्ट्री। এতিয়া চাব এইটো কিমান মানে ৰিপিট হ'ল, 2002, 2003, 2006, 2019, বহুত কেইবাৰ। আৰু ইয়াততো হাফেলি আৰু প্ৰি ফাইনেল মেনশ্যনেই নাই আৰু, তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া এইটো কি, এতিয়া আপোনালোকে ক'ব ছাৰ এইটো কি ক'লে, ইয়াত কি কৈ আছে? लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन क्या बोला जा रहा है? द मैन यू एडमायर मोस्ट क्या है ये? देखिए ये है लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन, मतलब यहाँ पे एक ऐसे आपके अनुभव से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है। ग्रेट मैन, महात्मा गांधी ग्रेट मैन हो गए, महान व्यक्ति। ग्रेट मैन मतलब महान व्यक्ति, द मैन यू एडमायर मोस्ट, महान व्यक्ति के बारे में लिखना है। फेवरेट हीरो, आपका फेवरेट हीरो कौन है? हिस्ट्री के अंदर पूछा है, इन हिस्ट्री के अंदर इतिहासर ভিতৰত আপোনালোকৰ কোন মানুহজনে অতি প্ৰিয়, আপোনালোকৰ কাৰণে हीरो বুলি ক'ব পাৰোঁ। सो हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी बहुत उनको हीरो ही बोला जाएगा, ग्रेट मैन बोला जाएगा, महान व्यक्ति बोला जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए और आकर हमारे देश की आज़ादी दिलाए, बहुत सारे आंदोलन, बहुत अपना लोग के सोशल हिस्ट्री अपना लोग पढ़ी सा, बहुत केटा मुवमेंट महात्मा गांधीये यार भारतत आरम्भणि करिले और सक्सेसो हल। हेतुए तो उनके बारे में लिख सकता है, नहीं तो शंकरदेव के बारे में लिख सकते हैं आप लोग आराम से। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सभी ग्रेट मैन ही थे, इन्होंने समाज सुधार के ऊपर काम किया। तो आपका मर्जी है आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो सजेस्ट करूँगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ईजी होगा, आप रिलेट करके लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर इसका आंसर मैं दूंगा, रुकिए मैं पहले दे देता हूँ, आप लोग ये लिख ले। नंबर 1, ये तीनों ही लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा ही देगा
कभी दे देगा लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन, कभी द मैन यू एडमायर मोस्ट, कभी ऐसा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, मैंने पढ़ा था लाइफ ऑफ ए ग्रेट मैन लेकिन दे दिया योर फेवरेट हीरो इन हिस्ट्री। तो सर मैं तो ये पढ़ा नहीं हूँ, मैं छोड़ के आ गया। कई सारे स्टूडेंटों में कन्फ्यूजन देखने को मिली है। बहुत केजन स्टूडेंट है एग्जामत गई बहुत कन्फ्यूज होले, कारण সিহঁতৰ ঘৰত পঢ়িলে লাইফ অফ এ গ্ৰেট মেন, আকৌ তেওঁ এক্সামত যেতিয়া বহিলে তাতে আহিল কি কুৱেশ্যনত কি পালে, সিহঁতে কুৱেশ্যনত পালে ইউৰ ফেভৰেট হিৰ' ইন হিষ্টৰী। এতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টজনে সেইটো এৰি দিলে, কাৰণ সিহঁতে জানাই নাই যে ইউৰ ফেভৰেট হিৰ' ইন হিষ্টৰী আৰু গ্ৰেট মেন অফ এইটো আৰু বা দ্য মেন ইউৰ এডমায়াৰ মষ্টটো এইটো একে, বেলেগ একো নাই। तो ये कारण है आप लोग ये तीनों को ही लिखिए जैसे जैसे लिखा है, ईयर मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग एक नंबर देके तीनों को लिख लीजिए और ये तीनों एक ही है। और यहाँ पे साइड में इस तरह करके यहाँ पे गांधी जी लिख के रखिए, यहाँ पे गांधी जी लिख के रखिए कि हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, बात करूँ फिजिकल एक्सरसाइज की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये ऐसे निकल के आएगा इस बार एग्ज़ाम के लिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज और बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज क्यों आएगा। देखिए लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 2021 का पेपर दिया था, हालांकि पेपर 2022 का देना चाहिए था, कोई बात नहीं, पेपर छपा हुआ था, दिया गया। अब ये बताइए वहाँ पे कोविड-19 दिया गया था, ये सी होगा, ठीक है, कोविड-19। अब मैं उस समय मेरा ऐसे जो दिया था मैं, आप लोग देखेंगे वहाँ पे मैं बार बार मेंशन किया था कि आपको कोविड-19 के बारे में ज़रूर पढ़ना है। अब बोलिएगा सर कोविड-19 के बारे में आप दिए थे वो आया था, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था 2020 में कोविड-19 शुरू हुआ था और 2021 में एग्ज़ाम हुआ। तो 100% जो इफेक्टेड था उससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या काजेस था, उसके बारे में लिखना वो भी लोग भी चाहता था और ये दिया भी। अब की बार फिजिकल एक्सरसाइज क्यों देगा, क्योंकि ये भी उससे रिलेटेड हो रहा है। देखिए कोविड-19 आप अगर एक्सरसाइज सही रखते हैं तो बीमारियां होने की खतरा कम होता है। और यहाँ पे देखा जाए ना, यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन पे ज़रा सा फोकस कीजिएगा। 2005 में आया, 7 में आया, 2 साल का गैप में, फिर 9 में आया, फिर 2 साल का गैप में, 10, 11, 12, 13, फिर 4 साल का गैप में 13 में आ गया, फिर 5 साल का गैप में 18 में आया। तो जो गैपिंग मेंटेन है लगातार 2 बार तो कंटिन्यू सेम मेंटेन किया गया है, तो लगभग बहुत चांसेस होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज देगा। तो आप लोग 2 नंबर में फिजिकल एक्सरसाइज को दे सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज हुआ मतलब आप अपने शरीर के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, योगा वगैरह, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ये भी ऐसा लिखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे। बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज दोनों एक ही है और ये लिखना है, मैं दूंगा ना। मेरे पास बुक है मेरे पास ऑलरेडी, तो वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में है तो मैं दूंगा और वो ग्रुप में भी दे दूंगा। बात होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट एक ऐसे राइटिंग होता है 3 नंबर में, ये हम लोग का 3 नंबर चलेगा डिसिप्लिन। अब बोलिएगा क्यों, देखिए आने का तो चांसेस बहुत बार आया है, रिपीटेशन है, कई बार रिपीट हुआ है, कंपार्टमेंटल में भी डायरेक्ट दे दिया गया था ये वाला डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन यूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्कूल लाइफ में एक बच्चा क्या डिसिप्लिन सीखता है बहुत गहरा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने सोसाइटी में कैसे डिसिप्लिन को पालन करते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एग्जामिनर जानना चाहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो लिख के रखिए, बस नोट्स करिए, नोट डाउन कीजिए कि मैं कितना दे रहा हूँ। ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं सिलेक्टेड ही दूंगा। ये ज़्यादा बार नहीं आया है, यूर हॉबी, बट अच्छा है कि आपका हॉबी क्या है, सही है। उसके ऊपर एक ऐसे लिखिए, क्या बड़ी बात है, गलत बात क्या है, ये आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए। आप म्यूजिक बजाना पसंद करते हैं, गाना गाना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, जो भी है कि नहीं, या सिर्फ मोबाइल में टिकटॉक लगाना पसंद करते हैं, फेसबुक देखना पसंद करते हैं, तो लिखिए, वही लिखिए। गेम खेलते हैं, यही लिखिए। घूमते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया 100% सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, लिख दीजिएगा मुझे पढ़ाई में हॉबी नहीं है, मुझे सिर्फ गेम खेलने में हॉबी है। आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, फिर भी मार्क मिलेगा, एग्जामिनर जानेगा तो सही है। तो ये हॉबी के बारे में ज़रूरी था।
ये बहुत अच्छा ऐसे राइटिंग है, द फेस्टिवल योर लाइफ में। देखिए लगभग हमने 4 दे दिया, ये हम लोग का 5वां नंबर जा रहा है। हिसाब कीजिएगा, काउंट कीजिएगा कितना दिया मैंने। ये 5 नंबर हम लोग का चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यस साबर द फेस्टिवल योर लाइक वेस्ट होना चाहिए, आप जो भी है, मतलब कौन सा ऐसा त्यौहार है, कौन सा ऐसा ফেষ্টিভেল है, কোন ফেষ্টিভেল আপোনালোকে লাইক কৰে। ফেষ্টিভেল বহুতে হয়, বিহু, এতিয়া আজি যেনেকা দীপাৱলী, তাৰপিছত দুৰ্গা পূজা, তাৰপিছত কালী পূজা, তাৰপিছত গণেশ চতুৰ্থী, নানা ধৰণৰ ফেষ্টিভেল আপোনালোকে জানে, খ্ৰীষ্টমাছ হৈ গ'ল, ঈদ হৈ গ'ল, এনেকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফেষ্টিভেল আছে আৰু। তো আপোনালোকে কোনে মানে মানে কোনখন ফেষ্টিভেলটো, কোনখন পৰ্বটো, উৎসৱটো আপোনালোকে মানে লাইক কৰে। এতিয়া ইয়াত বিহু মেনশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে ন' ডাউট বিহু মেনশ্যন কৰিব পাৰে, এইটো নিজৰ ওপৰৰহে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো 19ত আহিছে। চ' 19, 20, 21, 22 3-4 सालों गैप, मैं ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ, 3 से 4 साल का गैप मेंटेन करके दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर गैप मेंटेन 2, 2, 4 और 5 का हो रहा है। तो मैं 4 साल का गैप पे अगर जाऊँ, 23 में एग्जाम दूंगा, तो मैं 19, 20, 21, 22 4 साल का गैप हो रहा है 22 तक, क्योंकि एग्जाम में 23 में दे रहा हूँ, मतलब 22 का एग्जाम ही दे रहा हूँ 23 में, तो 22 तो 3 साल का गैप हो रहा है। तो लगभग ठीक ठाक है, ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हिसाब कीजिएगा, मैं इसको लेकर 6 ऐसे रेटिंग दे चुका। अभी और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं दूंगा और 2 दूंगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट फ्लड इन असम। रिसेंटली कछार डिस्ट्रिक्ट में आपने देखें, अभी का नेचर, अभी का क्लाइमेट ऐसे चेंज हुआ कि ब्रह्मपुत्र और बरा के किनारे जितने भी एरिया था और कछार डिस्ट्रिक्ट एरिया, ट्रेन का हालात भी देखे थे कि ट्रेन की क्या क्वालिटी हुई थी। तो ट्रेन किस तरह उसके ऊपर इफ़ेक्टेड पड़ा था, रेलवे ट्रैक के ऊपर, वहाँ पे आपका इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है। तो ये सोसाइटी के ऊपर जो इफ़ेक्ट देखने को मिला रिसेंटली असम में, कछार डिस्ट्रिक्ट में जो, और उसके लिए स्कूल कॉलेज बंद भी अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। असम में बाढ़ की समस्या जो है ना बहुत बढ़ती जा रही है, और ये ऐसे राइटिंग एटू खाली আপোনালোকে ইংলিছৰ কাৰণে পঢ়িলে নহ'ব, এইটো এছে ৰাইটিংটো হ'ল ফ্লড ইন আছাম, মানে অসমৰ বাঢ়ৰ সমস্যাবিলাক, বানপানী সমস্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ মই। মানে অসমীয়াত হ'ব বানপানী সমস্যা, অসমত বানপানী সমস্যা। সেই বানপানী সমস্যাটো আপোনালোকৰ অসমীয়াত আহিব, और हिंदी में असम की बाढ़ समस्या, और इंग्लिश में और इंग्लिशर आहिब फ्लड इन आसाम। सो एटू एटा पढ़िले आपनालोकर तिनिटार लगत तिनिटा एसे हो जाए, माने तिनिटार बुकर तिनिटा आपनालोकर साबजेक्टरखिनि कभार हबो। एटू इमान धुनिया आछे राइटिंग। और एबार तो मैं কৈ आছো, मैं যদি मोर लगत आपनालोके যদি কয় স্যার কোনটো 100% বেছিকে আপনার গাইড দি আছে, মানে বেছিকে আপনি ক'ব পাৰে যে হেতু অহাৰ চান্সখিনি বহুত বেছি, তো মই হেতুৱে 100% ল'ব পাৰোঁ। कारण मैं देखिलो तेतिया आपनालोके अलप मन करिबा, जेतिया आपनालोके 20 साला 20 आपनालोके चाइसा जे 20 कोविड-19 हल, हेइखिनि एसे राइटिंगटू 21 दिले, आको एतिया दे फ्लडटू हल, हेइ फ्लडर एसे राइटिंगटू दिब, सिहते दिब, कारण हेतु माने इम्पोर्टेंट हो गल एतिया। सो ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे 2 और ऐसे राइटिंग में इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। मैंने लगभग 7 कवर कर लिया, अब की बार ये 8वां नंबर आएगा। योर डेली लाइफ और योर एम इन लाइफ, ठीक है, एम इन लाइफ याद रखिएगा, योर एम इन लाइफ, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, ये आया है, यत माने ইয়াৰ বিলাক মেনশ্যন নাই, বহুত কেইবাৰ আহিছে। আপোনালোকৰ প্ৰি ফাইনেলত আহিব এইটো, ইউৰ ডেইলি লাইফ এণ্ড ইউৰ এম ইন লাইফ, बहुत इम्पोर्टेंट। योर डेली लाइफ और योर एम इन लाइफ, ये दुटा बहुत माने बहुते इम्पोर्टेंट बोली कहो पारो, बहुत। सो आप लोग को ये पढ़ना है। मैंने 7, 8, 9, 10 ऐसा करीब, मैं 10 से बाहर नहीं देता हूँ, ये काफ़ी रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो इतना अगर ऐसे कोई कर लेता है, उसके लिए तो एग्ज़ाम में ऐसे मतलब छूटने का, ऐसे छोड़ने का शब्द ही नहीं निकलता। सो आई होप कि आप लोग इम्पोर्टेंट ऐसे सब लिख लिए।
अब रही बात सर इसको लिखे कहाँ से, देखिए यहाँ से है आंसर, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सब हटाइए। यहाँ पे जो भी दिया है, जो शब्द है, जो वर्ड है, थोड़ी सी टफ हो जाएगा, तो जो असामिस मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए वो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, तो देखिए समस्या आ जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे। सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मुझे लगता है मुझे पीडीएफ बना के देना पड़ेगा, नहीं तो मैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं या मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा उस समय, तो सही होगा। तो आप लोग खुद से नोट डाउन कर लें तो सही है, याद भी होगा। तो आप लोग को क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप लोगों के पास है, तो थोड़ा कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक एक मतलब वो 10 ऐसे राइटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए रखता हूँ। और एक बात है, चैनल को थोड़ी सी ग्रो करने में हमारा साथ दे, जस्ट अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दे। आप लोग के जितने भी ग्रुप वगैरह है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कूल के जो फ्रेंड्स है, थोड़ी सी शेयर कर दे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इस मतलब ये एनालाइज करके आप लोगों के लिए देना पड़ता है, तो मैं कंटिन्यू जो वीडियो लाते रहता हूँ, आपका बेनिफिट होगा।